हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है स्टडी विद माइक्रो चैनल पर। मैं आपका साथी मेंटर रंजीत सिंह। आज फ्रेंड हम देखेंगे जो अभी खबरों में रहा है दंपा टाइगर रिजर्व। तो फ्रेंड्स, जो दंपा टाइगर रिजर्व है, जो अभयारण्य है आपका, वो चर्चा में रहा है। तो इसके बारे में हम जानेंगे वहाँ की जीव और वहाँ की वनस्पति और कौन कौन से वहाँ पर पेड़ पौधे हैं या वो किस एरिया में आता है, उसकी लोकेशन, सब कुछ डिटेल में बात करते हैं। चलिए, हालिया खबरों में क्यों रहा, उसके लिए यहाँ पे बताया गया है कि हाल ही में भारत और यूनाइटेड किंगडम के वैज्ञानिकों ने मिजोरम के दंपा टाइगर रिजर्व में एक टोड जो है, ये फ्रेंड क्या है, ये मेढक की एक नई प्रजाति है। तो टोड क्या है फ्रेंड्स? मेढक की एक नई प्रजाति है जिसकी क्या की गई है, खोज की गई है। कहाँ पर? तो मिजोरम में। और मिजोरम में कहाँ पे? तो दंपा या डंपा भी बोलते हैं इसको, हैं कभी कभी इसको फ्रेंड ऐसे भी लिख देते हैं, डंपा, ठीक है। और ऐसे देखो लिखा है दंपा। तो ये फ्रेंड आपको ध्यान रखना है। तो ये चर्चा में क्यों रहा? तो बताया गया ना, भारत और यूके, यानी कि यूके और इंडिया और यूके के जो है मिलकर के जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने टोड की एक नई प्रजाति विकसित की है, जिसका फ्रेंड नाम क्या है, बूसो, यानी कि बूफोइड्स भूपत, इसका नाम दिया गया है बूफोइड्स भूपत। ये है क्या? ये टोड यानी मेढक की एक प्रजाति है। चलिए, तो ये तो चर्चा में रहा, इसलिए इसी के कारण जो है आपका दंपा टाइगर रिजर्व भी क्या आ गया, सुर्खियों में आ गया। तो अब आइए देखते हैं दंपा टाइगर रिजर्व के बारे में। तो फ्रेंड्स, यह जो है मिजोरम के पश्चिमी किनारे में स्थित एक संरक्षित आपका कंजर्व आपका एरिया है। अब बात करें, देखो यहाँ पे एक फेमस हिल है जिसका नाम है फ्रेंड्स लुसाई हिल। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, लुसाई हिल कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो मिजोरम में स्थित है। और ये भी पूछा जा सकता है, मिजोरम का जो दंपा टाइगर रिजर्व है वो किस हिल पर स्थित है, या किस हिल पर स्थित है? तो बोलेंगे आप लुसाई हिल्स। यानी कि इसको 1994 में, दंपा टाइगर रिजर्व को 1994 में टाइगर प्रोजेक्ट पहल के तहत भाग यानी टाइगर रिजर्व अभयारण्य घोषित किया गया। 1994 में इसको क्या किया गया, बाघ अभयारण्य घोषित किया गया। मिजोरम राज्य में स्थित सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन यहाँ पर, यानी मिजोरम का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ रिजर्व है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 500 वर्ग किलोमीटर है। कितना है फ्रेंड्स? 500 वर्ग किलोमीटर। और सबसे बड़ा आपका जो है लार्जेस्ट, यानी कि लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन मिजोरम स्टेट। एरिया कितना है फ्रेंड्स? 500 वर्ग किलोमीटर। प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया? 1994 में। यह अभयारण्य राज्य की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर स्थित बांग्लादेश के साथ 80 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। कितनी? 80 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है फ्रेंड, किससे? बांग्लादेश से। तो ये भी आपका खासा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है यहाँ से, कि अब ये कथन कुट में ऐसे ही बना दिया जाए फ्रेंड्स, अगर दो कथन बना दिए जाए कि दंपा टाइगर रिजर्व लुसाई हिल में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है, कथन हो जाएगा। एक दूसरा बना दें कि यह मिजोरम का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है, दूसरा कथन हो गया। तीसरा बना दें, जो दंपा टाइगर रिजर्व है इसका कुछ हिस्सा बांग्लादेश की साथ सीमा साझा करता है, कुछ हिस्सा। तो 80 किलोमीटर है फ्रेंड्स, बोलेंगे कुछ हिस्सा, तो आपके कथन ऐसे बन करके ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इसको सही से आप देखिएगा। अब हम देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट दंपा टाइगर रिजर्व में। और देखें अगर हम, तो कहा गया इसकी सीमा जो है पश्चिम में बांग्लादेश के
चटगांव। चटगांव देखो फ्रेंड्स क्या है, एक पहाड़ी इलाका है और चटगांव एक जो है पोर्ट भी है, किसका, बांग्लादेश का। तो चटगांव जो है, चिटोगांव भी बोलते हैं इसको, वो एक पहाड़ी इलाका है जो सजेक पहाड़ी श्रृंखला से लगी हुई है। तो इसकी बांग्लादेश सीमा लगती है, ऐसा मैंने आपको बता भी दिया। इस रिजर्व में पहाड़ी क्षेत्र भी हैं और इसकी औसत ऊंचाई जो है समुद्र तल से 49 यानी 49 से लेकर के 1095 मीटर तक है। इसका उच्चतम बिंदु जो है वो ध्यान रखना है, इसका उच्चतम बिंदु जो है 1095 मीटर की ऊंचाई पर स्थित जो है, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका, निचौर पियाल्ट लॉन्ग, ये आपको याद रखना है, इसको तोड़ लीजिएगा। चौर पियालट लॉन्ग जो आपकी पीक है, चोटी है, वो मिजोरम की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है 1095 की। अन्य चोटियों में देखो दिया हुआ है ऐसे कि, ठीक है, तो उनको भी ध्यान रखना, लेकिन मेन आपको यही ध्यान रखना है क्योंकि ये सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ से एक फैक्ट हमको मिल जाता है कि मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो चौर पियालट लॉन्ग सबसे ऊंची चोटी है 1095 मीटर। अब अगर बात करें यहाँ पे वर्षा की, तो यहाँ पे फ्रेंड्स वर्षा कितनी होती है, तो 200 से लेकर के 250 सेंटीमीटर तक वर्षा यहाँ पर होती है। और देखो यहाँ पर है तेईरेई, यहाँ पे एक नदी का नाम भी आया है, जिक्र किया गया है, कहा गया है तेईरेई जो है नदी इस रिजर्व से होकर प्रवाहित होती है और इसकी सहायक नदियाँ जो हैं वो केसलम यानी कि केसलम और सेलिंग और एक कौन सी फ्रेंड है, एवापुई। केसलम, सेलिंग, एवापुई, ये सब तेरई यानी कि तेरेई नदी की सब ट्रिब्यूटरी हैं। तो यहाँ से भी देखो फ्रेंड्स काफ़ी आपको लग रहा होगा आज हम पहली बार इन नदियों का नाम सुन रहे हैं। और यहाँ से ऐसी इस रिजर्व से कौन सी नदी होकर बहती है, आपका क्वेश्चन बन सकता है, तेईरेई नदी है। और तेईरेई की सहायक कौन सी नदियाँ हैं, तो केसलम नदी है, सेलिंग नदी है आपकी, और एवापुई। ये सारी की सारी नदियाँ जो हैं आपकी कहाँ की हैं, तो आपकी मिजोरम की हैं। और वहीं पर आपका डंपा टाइगर रिजर्व है जिनसे होकर ये गुजरती है। यह टाइगर रिजर्व दक्षिण पूर्व में थोरांग वन्यजीव अभयारण्य, देखो थोरांग वन्यजीव अभयारण्य भी है जो इसी से सटा हुआ है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इस रिजर्व के दक्षिण पूर्व में और जो दूसरा थोरांग वन्यजीव अभयारण्य है वो क्या है, इससे जुड़ा हुआ है। अब अगर बात कर लेते हैं वनस्पति और जीव की, तो बस इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान ये रखना है, वनस्पति में ज़्यादा पूछा तो नहीं जाता है, बस आपको ये फैक्ट ध्यान रखना है। ये पूछा जा सकता है कि मणिपुर में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो वहाँ पर बोला गया है उष्णकटिबंधीय सदाबहार से लेकर के सदाबहार वन लेकर से अर्ध सदाबहार वन तक की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, और बाकी इसमें अभी तक कोई नहीं बना है, बाकी इसको आप पढ़ लीजिएगा। हाँ, इंपॉर्टेंट यहाँ से होने वाला तो ये है कि अगर हम देखें मिजोरम में, तो यहाँ पे देखो है से हुलू गिब्बन, रीसस मकॉक, असमिया मकॉक, ये जो हैं ये यहाँ से फ्रेंड बन जाते हैं क्वेश्चन, ये यहाँ से बन जाते हैं। इसमें से कोई भी एक दे देंगे, अब पूछेंगे किस लिए फेमस है। और देखो यहाँ पे भालू भी हैं, बाघ भी हैं, और देखो फ्रेंड्स हॉर्नबिल है ना, जंगल फाउल, तीतर और कबूतर भी पाए जाते हैं। तो इसमें रीसस मकॉक बंदर और असमिया मकॉक ये बंदर की ही प्रजाति है, और पिग टेल्ड यानी कि सुअर जैसी पूंछ वाला जो है आपका जो बंदर होता है, ठीक है, उसको कहा गया है। और स्टम्प टेल्ड मकाओ, और जो फियर्स लीप बंदर, इसमें बंदर की प्रजातियां बहुत फेमस हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पर बिल्ली भी पाई जाती है फ्रेंड्स। और जो है यहाँ पर आपकी फिजेंट, ये पूछा गया है कि फिजेंट कोबरा बिल्ली के लिए फेमस है, तो आपका डंपा टाइगर रिजर्व है। बाकी यहाँ पे आप देख लीजिएगा एक बार। और गौर भी देखो यहाँ पर है फ्रेंड्स, गौर भी है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और कमेंट करिएगा गौर जो है भारत के कौन कौन से राज्यों का आपका स्टेट एनिमल है। कई डिस्ट्रिक्ट का है, कई स्टेट का है फ्रेंड्स, तो आपको ये बताना है जो गौर है वो कौन कौन से स्टेट का यानी कि स्टेट एनिमल है, कमेंट करिएगा आप। चलिए और भी जानकारियाँ देख लेते हैं इससे संबंधित। तो ये तो सेम पेज हो गया फ्रेंड्स, है ना। अब हम देखते हैं इससे संबंधित जो प्रश्न जो अभी तक हमने देखा उसी संबंधित हम प्रश्न देख लेते हैं, और हमारे यहाँ पर जो है वीडियो समाप्त हो जाएगा। और अगर हम बात ये करें तो पहला भारत का अगर हम बात करें, यहाँ पर भारत का पहला ठीक अभयारण्य, ये सब क्वेश्चन हैं, तो इनको आप थोड़ा सा
डिटेल में पढ़ लीजिएगा अभयारण्य के बारे में। हम एक दो और चर्चा ये कर लेते हैं यही कि जैसे कि आपका एक हम बताते हैं आपको क्वेश्चन, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क जो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, वो कहाँ है? केबू लामजाओ नेशनल पार्क भी उसको कहते हैं और ये मणिपुर में है। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स यहाँ पर हम पढ़ तो मिजोरम रहे हैं, बट हम यहाँ पे ये इसलिए बोल दिए क्योंकि ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जो चर्चा में भी रहता है और केबू लामजाओ नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, जो डांसिंग डियर के वहाँ पे एक डांसिंग डियर होता है उसके लिए फेमस है। तो ये इसलिए क्वेश्चन बोल दिया है ताकि आप इसको अच्छे से कर लें, है ना, इसलिए से हमने बोल दिया है। बाकी हम देखेंगे आज का क्वेश्चन। डंपा टाइगर रिजर्व, डंपा टाइगर रिजर्व जो है तो बोला गया यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और इसको जो है 1994 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। अगर ऐसा है तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।